अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर-ओ-आफियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा हो। अब तो बस इसके कुछ ही दिन बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल-मुल्क की ग्रामेटिकल एनालिसिस में अभी तक हम 17 आयत को मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 18 को देखेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 18। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। वलक़द, वलक़द को अगर देखें, वाव, लाम और कद, इसमें 3 जो हैं वो डिफरेंट हमें यहाँ पे हर्फ मिलते हैं। वाव हर्फ़े इस्तिस्नाफ़ है। उसके बाद लाम, लामे ताकीद है। कद हरफ़े तहकीक है, यानी ये ताकीद के लिए आता है, एम्फसिस के लिए आता है, और ये फ़ेले मादी या फ़ेले मुदारे से पहले आती है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे आ रहा है कज़्ज़बा। कज़्ज़बा फ़ेले मादी है। काफ, ज़ाल, बा इसके हरूफ़े असलियाँ हैं और ये बाबे तफ़ईल से है। कज़्ज़बा का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं झूठ बोलना, किसी ऐसी चीज का इनकार करना जिसे दिल ठीक समझता हो, इसका मतलब होता है कज़्ज़बा। कज़्ज़बा में एक और चीज भी शामिल होती है। एक होता है सिंपल झूठ बोलना, किसी ने एक दफा झूठ बोल दिया, तो ये वो चीज नहीं है, क्योंकि ये बाबे तफ़ईल से है, और बाबे तफ़ईल का मतलब ये है कि एक बार झूठ बोलना नहीं, बार बार उसी अमल को रिपीट करना, बार बार अपने अमल को दोहराना, बार बार झूठ बोलना। सिर्फ एक दफा की बात यहाँ पे नहीं हो रही, कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि झूठ बोलने की बात है, और झूठ बोलने में कॉल और फेल दोनों से आ सकता है। जरूरी नहीं है कि झूठ जो है वो हम अपनी जुबान से ही बोल रहे हो, हमारे अमल से भी उस चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, किसी चीज को जुटलाना। तो कज़्ज़बा बाबे तफ़ईल से है, यानी बार बार एक अमल को दोहराना, एक दफा नहीं बल्कि बार बार, बहुत दफा जैसे कोई काम हो चुका हो, फेले मादी है। अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना इसम मौसूला है, यहाँ पे फाइल के तौर पे आ रहा है। कज़्ज़बा क्योंकि फेल है, उसके साथ उसका फाइल आ रहा है अल्लाज़ीना, और ये मरफू इसम है। अब मरफू इसम हमें कैसे पता चला कि ये मरफू इसम है? ऑल्दो यहाँ पे तो आपके पास फतहा आ रही है, दम्मा तो नहीं आ रही, लेकिन ये फाइल है। तो फाइल का एराब क्या होता है? वो मरफू होता है। तो इससे हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इसम मौसूला है। कज़्ज़बा जुटलाया, अल्लाज़ीना जिन लोगों ने, मिन, मिन हरफे जर आ रहा है, और उसके साथ साथ आ रहा है कब्लिहिम। तो कब्लिहिम को अगर आप देखें, कब्ली इसम ज़र्फ है, हुम उसके साथ दमीर अटैच है, और ये दमीर मुनफसिल नहीं है, ये बड़े बल्कि दमीर मुत्तसिल है। तो यहाँ पे प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मुनफसिल ज़मीर भी हुम की तरह ही आती है, लेकिन वो उससे पहले होती है और वो अलग करके लिखी जाती है। अगर यहाँ पे हम मुनफसिल ज़मीर को पढ़ते तो वो होता है हुम कबली। ये जो साथ में अटैच करके लिखा जाता है, इसको मुत्तसिल ज़मीर कहा जाता है। तो यहाँ पे मुनफसिल नहीं है बल्कि मुत्तसिल है। ये स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ कबलिहिम जो है ये बन रहा है मुरक्कब नाकिस इदाफी। तो मुरक्कब नाकिस इदाफी कबलिहिम, मुदाफ, कबली मुदाफ है, और हिम जो आ रहा है, जो एक्चुअली में हुम था, हुम चेंज कैसे हुआ हिम में? क्योंकि इससे पहले वाला जो लेटर आ रहा है वो कस्रा के साथ आ रहा है, तो इसलिए अब हुम जो है वो हिम में चेंज हो गया है। तो ये पूरे का पूरा अगर हम कबलिहिम को देखें, मुरक्कब नाकिस इदाफी है जो मिन के साथ मजरूर बन रहा है। मिन हरफे जारा हरफे जर है, तो इसका मजरूर क्या है? कबलिहिम। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, वलकत कज़्ज़बल्लज़ीना मिन कबलिहिम, और इनसे पहले जो लोग थे इन्होंने भी पैगंबरों को जुटलाया, यानी जो पैगंबरों ने, रसूलों ने, नबियों ने तालीमात दी थी उनको जुटलाया। अब जुटलाया क्या मतलब है? यहाँ पे कज़्ज़बे जो जुटलाने का मतलब है, कज़्ज़बा तो इसका मतलब है एक दफा नहीं, उनका ये अमल बार बार था, बार बार दोहराया था। ऐसा नहीं कि एक ही दफा में उन्होंने ऐसा किया था। फा हरफ इस्तिनाफ, उसके बाद कैफा, कैफा को अगर देखें तो ये इसम इस्तफहाम है। अब यहाँ पे इसम इस्तफहाम के तौर पे आ रहा है। काना फेले मादी है, काफ वाव नून इसके हरूफे असलियां हैं, और ये फेले नाकिस हैं, क्योंकि इसमें एक हरफे इल्लत है, वाव जो है वो हरफे इल्लत है,
और इसीलिए इसको फेले नाकिस बोला जाता है। फिर इसके जो है वो अगेन रूल्स कुछ और होते हैं, जैसे यहाँ पे काफ वाव नून है, तो यहाँ पे हमें कवाना नहीं मिल रहा बल्कि काना मिल रहा है। काना का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे वाव होना चाहिए था ना, अलिफ की जगह पे वाव होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उससे पहले फतहा आ रही है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। ये पूरे के पूरे फेल नाकिस के, महमूज के या फिर मुदाफ के जो है वो पूरे के पूरे रूल्स होते हैं कि कैसे जो है ये वाव से अलिफ में कैसे बदल गया है, या कभी कभार वाव से या में बदल जाता है, अलिफ से वाव में बदल जाता है, हमजा से अलिफ में बदल जाता है, तो ये सारी वेरिएशन कैसे होती हैं। तो फेले मादी है, काफ वाव नून इसके हरूफे असलियां हैं, ये फेले नाकिस है। इसका अगर हम मुदारिस देखें तो वो बनता है यकून, गाना यकून। उसके बाद है नकीरी। नकीरी यहाँ पे मुदाफ के तौर पे आ रहा है, अगर मुदाफ है तो इसका कोई मुदाफ अलह भी होना चाहिए। तो स्कॉलर्स का ये कहना है कि मुदाफ अलह जो है वो इसमें हज़फ है, जो कि या है, यानी अजाब किसके बारे में बात की जा रही है कि मेरा अजाब, नकीरी मेरा अजाब, अल्लाह कह रहा है कि मेरा अजाब। तो यहाँ पे नकीरी मुदाफ है और या मुतकल्लिम यहाँ पे जो है वो हज़फ है, वो हज़फ है और वो मुदाफ अलैह है, इस वजह से ये पूरे का पूरा मुरक्कब नाकिस अदाफी बन रहा है। नकीरी नून काफ रा इसके हरूफे असलियां हैं, इसका मतलब होता है इनकार, यानी शदीद अजाब। इंसान के दिल पे आ, इसका हम ये कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने झूठ बोला था ना, बार बार जो है वो पैगंबरों की तालीमात को जुटलाया था, तो उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों की तालीमात को जुटलाया था, तो फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। फा पस, कैफा कैसा था, काना था, नकीरी मेरा अजाब, तो फिर देख लो कि कैसा था मेरा अजाब। तो यहाँ तक हमारा ग्रामेटिकल एनालिसिस जो है वो मुकम्मल होता है। वलकद कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ काना नकीर, कि वो लोग जिन्होंने, अगर हम इसको कहें कि हैबिचुअल, उनकी आदत बन गई थी बार बार एक चीज को जुटलाना। एक तो होता है कोई इंसान जो है वो एक दफा जो है किसी चीज का इनकार कर देता है, लेकिन उनको वो मानने में नहीं आते थे। अगर हम कुरान पाक में स्टडी करते हैं मुख्तलिफ अंबिया की और उनकी जो अकवाम थी उनके बारे में पढ़ते हैं, समूद जो है, इसी तरह से आद है, कौम लूत है, कौम शुएब है, तो उन लोगों ने कितनी दफा जो है वो जुटलाया था, बार बार जो है वो जुटलाया था अपने अंबिया को, जो है वो उनकी बात नहीं मानते थे, तो फिर उनके ऊपर कैसा अजाब आया था। किसी को जमीन में दसा दिया गया था, किसी के ऊपर जो है वो पत्थरों की बारिश हुई थी, किस तरह से। और इससे पहले अल्लाह ताला इससे पीछे जो है इसी सूरत अल मुल्क में वो बता भी चुके हैं कि उनके ऊपर कैसे अजाब आया है, और तुम इतने बेखौफ हो चुके हो। तो यहाँ पे आगे वही चीज बताई जा रही है, इंसान को रिमाइंडर दिया जा रहा है, इंसान की याद दहानी की जा रही है, ताकि अगर तुम भूल गए हो तो एक दफा याद कर लो कि उनके ऊपर मेरा अजाब कैसा था। ताकि क्यों ये रिमाइंडर दिया जा रहा है, इसलिए ताकि तुम अपने अमल को दुरुस्त कर सको, इसलिए कि तुम्हें ये पता हो कि जब मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो मुझे एक हिसाब देना है, मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। तो इसलिए तुम्हारे अमाल जो है वो बेहतर हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 18 में क्या फरमाया है, और इनसे पहले जो लोग थे इन्होंने भी पैगंबरों को जुटलाया था, फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पे रखे, सिरात मुस्तकीम पे रखे, और हमारे अमल को बेहतरीन बनाए और हमसे राजी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।